स्टार्ट करो। हेलो एवरीवन, दिस इज चंदन प्रतिहस एंड वेलकम टू स्कूल 24। आज हम सोशल साइंस का इंट्रोडक्शन जो है सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट क्लास में आपने समझा था कि सोशल साइंस का मतलब क्या होता है। इसमें आपने थ्योरी समझी थी एक व्यक्ति की जिन्होंने बताया था कि सोशल साइंस फिजिकल और नॉन फिजिकल फैक्टर पे चलता है। फिजिकल लाइक लैंड फॉर्म्स हो गया, क्लाइमेट हो गया, रिवर हो गया, और उसी का इम्पैक्ट जो है नॉन फिजिकल फैक्टर जैसे कि हमारा कल्चर, हमारा कस्टम, हम जैसे रहते हैं, हमारी लैंग्वेजेस वगैरह डिपेंड करता है। ठीक है, तो फिजिकल और नॉन फिजिकल फैक्टर पे डिपेंडेंट होते हैं। सेकंड, जिन्होंने थ्योरी दी थी उन्होंने बोला कि ये सब चीजें तो नहीं होती, सोशल साइंस जस्ट स्टडीज अबाउट द सोशल स्ट्रेटा, और समाज के बारे में जो पढ़ता है वही सोशल साइंस के नाम से जाना जाता है। लेकिन थोड़ा हम उसके आगे हम पढ़ते हैं, जानते हैं, आज की क्लास में समझते हैं कि सोशल साइंस और क्या बताता है। सोशल साइंस इज द स्टडी ऑफ पीपल, सोसाइटी एंड हाउ सोसाइटी वर्क्स। सोशल साइंस जो है हमें बताता है कि पीपल की स्टडी करता है, लोग की स्टडी करता है, लोग के मनोविज्ञान के बारे में बताता है, सोचते कैसे हैं वो लोग, ठीक है, कैसे कैसे अपना मन बदलते रहते हैं। सोसाइटी, समाज के बारे में बताता है, हाउ सोसाइटी वर्क्स, ये काम कैसे करती है, समाज काम कैसे करता है, ये बात बताता है। इसी को हमने क्या करते, दो भाग में बांट दिया। वी हैव डिवाइडेड द सोशल साइंस स्ट्रेटा इनटू टू, ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स, that are basically so people and their relationships, ठीक है, और दूसरा systems and institution। पहले बात करते हैं हम people and their relationships की। This part studies how people live together and interact with each other in daily life। इसमें हम समझते हैं कि लोग जो है कैसे आपस में मिलते हैं, जुलते हैं, साथ साथ बात कैसे करते हैं, ठीक है, और साथ साथ फ्रेंडशिप कैसे होती है, रिलेशनशिप में कैसे आते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप से दूर कैसे जाते हैं, ये देखते हैं। इसके अंदर लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ते हैं, कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, समाज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, और कई सारी चीजों के बारे में पढ़ते हो आप। देखते हैं इसको। दिस पार्ट स्टडीज द टुगेदर इंटरेक्ट विद ईच अदर इन डेली लाइफ, लाइक इंक्लूड्स फैमिली लाइफ, हमारी जो परिवार है, ठीक है, परिवार का जीवन है उसके बारे में हम बात करते हैं, फैमिली लाइफ कैसे होती है, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंडशिप एंड कम्युनिटी लिविंग, ठीक है, हम अपने दोस्त यारों के बारे में बात करते हैं, समाज के बारे में बात करते हैं इसके अंदर। इसके अलावा फेस्टिवल एंड ट्रेडिशन, हम कौन कौन से फेस्टिवल मनाते हैं, ईद हो गया, दिवाली हो गया, छठ हो गया, ठीक है, ये फेस्टिवल्स हो गए हमारे। या फिर ट्रेडिशंस लाइक हमारे यहाँ पे जो कौन कौन सी व्यवस्थाएं अपनाई जाती हैं जो अलग अलग समाज के अलग अलग लोगों के द्वारा अपनाई जाती हैं, ठीक है। लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स, हमारी संस्कृति, हमारा समाज कैसा, हमारी भाषा कैसी है, ठीक है, हाउ वी यूज्ड टू टॉक, इंग्लिश में बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, मराठी में बात करते हैं, गुजराती में बात करते हैं, तमिल में बात करते हैं, तेलुगु में बात करते हैं, अलग अलग भाषाएं होती हैं हमारी, लैंग्वेजेस क्या है हमारी। इसके अलावा सोशल रूल्स एंड बिहेवियर, समाज का हर एक रूल, दायरा, बिहेवियर, कैसे हम बर्ताव करते हैं, ये पढ़ते हो आप। रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसमें आप समझते हैं कि हमारे रूल क्या है, ठीक है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, हमारे यहाँ पे समाज में जब रह रहे हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या बनती है समाज को लेकर, हर एक लोगों को लेकर, ठीक है, ये सब चीजें। एग्जांपल्स, हाउ फैमिलीज टेक डिसीजन, जब भी फैमिली ऐसे मान लो कि जमीन खरीदने वाली बात हो जाती है, ठीक है, तो डिसीजन कैसे लेती है, क्या वो डिसीजन सबके लिए है या बस कुछ लोगों के लिए, या फिर हाउ पीपल सेलिब्रेट दिवाली एंड ईद, दिवाली हो या ईद हो, मिठाई तो आता ही है ना भैया, ठीक है, तो ये सब चीजें कि हम सेलिब्रेट कैसे करते हैं, दिवाली हो या ईद, ठीक है। इसके अलावा तो आगे की ओर देखते हैं। इन शॉर्ट व्हाट वी कैन से इज, इन शॉर्ट इट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ पीपल बिहेव एंड लिव टुगेदर इन सोसाइटी। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि लोग कैसे रहते हैं समाज के अंदर और कैसे बिहेवियर है उनका, यही हम इस पहले पार्ट में समझते हैं, फैमिली एंड देयर रिलेशनशिप, बेसिकली पीपल एंड देयर रिलेशनशिप्स के अंदर। सेकंड बात करते हैं हम लोग सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन। सोशल साइंस का सेकंड पार्ट जो है वो बात करता है सिस्टम्स एंड इंस्टीट्यूशन का। इसके अंदर आप पढ़ते हो ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, सिस्टम्स के बारे में, दैट मैनेज सोसाइटी। और ऐसे और ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ये संस्थाएं क्या होती हैं। जैसे मान लो कि मैंने बोला लॉ, कानून, ठीक है, कानून जो है सर, ठीक है, कानून जो है लॉ, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि लॉ का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है।
ठीक है। जैसे हमारा लॉ बनता है तो उसके लिए हमारा जो यहाँ पर पार्लियामेंट का फॉर्मेशन होना चाहिए। हमारे इंडिया में लॉ का जो फॉर्मेशन होता है वो करती है पार्लियामेंट करती है, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं हम संसद, पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट के भी दो सदन होते हैं साहब, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा एंड राज्यसभा जो कानून का निर्माण करती हैं, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट के पास भी जाता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हमारे पास पॉलिटिकल सिनेरियो हम बात करने वाले होंगे तो, ठीक है। तो देखो अब कोई लॉ बनाना है, जैसे लॉ में बात करता हूं बेटी बचाओ बेटा मारो, ठीक है। बेटी बचाओ और बेटा मारो व्यवस्था, आजकल तो यही हो रहा है, बेटी बचाई जा रही है बेटा मारा जा रहा है, ठीक है। तो अगर लॉ बनाना है, कानून बनाना है, ठीक है, तो पार्लियामेंट लोकसभा भी डिस्कस करेगी, देन राज्यसभा भी डिस्कस करेगी, ठीक है। ये जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। नहीं बेटा मारो नहीं, क्योंकि बेटी बचाओ तो जरूरी है, ठीक है। तो इस सब चीज के लिए हमें क्या चाहिए होता है, संस्था चाहिए होती है, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होता है, एक सिस्टम चाहिए होता है जो इन सब चीजों का फॉर्मेशन करे, इन सब चीज को बनाए। इसी वजह से हमें गवर्नमेंट लगते हैं, लॉज एंड कोड्स लगता है, स्कूल्स लगते हैं, पॉलिसीज लगती हैं, बैंक एंड मार्केट सिस्टम डेवलप करने होते हैं, इलेक्शंस एंड पब्लिक सर्विसेज देखने होते हैं। ये सारी चीजें क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। ये सब चीजें क्या है, आपकी एक इंस्टीट्यूशन, एक सिस्टम है जो हमारे समाज के लिए, लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो पहला आपने समझा पीपल एंड देयर रिलेशनशिप, और दूसरा आपने समझा सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। आगे बात करते हैं एग्जांपल्स के अंदर, हाउ इलेक्शंस आर कंडक्टेड, ऐसे बात करते हैं हम इलेक्शन कैसे कंडक्ट किया जाता है। ये हो गया आपके सेकंड पार्ट के अंदर। इन शॉर्ट it helps to understand how society is organized and controlled। ये शॉर्ट हम कह सकते हैं कि सोसाइटी किस प्रकार ऑर्गेनाइज्ड है, किस प्रकार इसका व्यवस्था बन रखा है, किस प्रकार बनाया गया है, और इसको किस प्रकार हम कंट्रोल करते हैं, इन सब चीज के बारे में आप पढ़ते हो सोशल साइंस के अंदर, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, तो कंक्लूड कर लो इस चीज को। पहला, सोशल साइंस एक सिस्टमैटिक स्टडी है समाज का, जिसमें हम दो चीजों के बारे में पढ़ते हैं। पहला, पीपल एंड देयर रिलेशनशिप्स, जिसमें आप फैमिली के बारे में पढ़ते हो, लोग रिश्तेदार के बारे में पढ़ते हैं, हमारे समाज के बारे में पढ़ते हैं। और सेकंड, वो दूसरा इंस्टीट्यूशन वाला, सिस्टम वाला, ऑर्गेनाइजेशन वाला, उस समाज को कंट्रोल करने की व्यवस्थाएं, उस समाज को कंट्रोल करने के लिए आपके इंस्टीट्यूशन, सिस्टम्स, ठीक है सर। तो दो चीज हमेशा याद रखेंगे आप। थर्ड जो आता है, सोशल साइंस अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी डीपली। सिर्फ और सिर्फ सोशल साइंस का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ और सिर्फ बता दियो कि सर फैमिली क्या है, फंक्शन क्या होते हैं उसके, नहीं। सोशल साइंस ऐसे बहुत बड़ा है, कैसे दिखाते हैं। सोशल साइंस डज नॉट ओनली टेल अस अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन सोसाइटी। अरे दादा, फिर सोशल साइंस अगर हमें ये नहीं बताता कि सिर्फ और सिर्फ समाज में चल क्या रहा है, इट ऑल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट, व्हाई इट हैपेंस, क्यों हुआ, समाज में कोई चीज हुई है तो क्यों हुई है। जैसे मान लो कि मैंने अभी जैसे एग्जांपल दिया था आपको, बेटी बचाओ, ठीक है। अब बीबी मतलब आपकी बीबी नहीं, सॉरी बीबी आपकी कैसे हो जाएगी, तो आप 9th क्लास में हो, तब भी ऐसे मान लो कभी तो होगी, तो बीबी मतलब बेटी बचाओ ऐसे है ना। तो बेटी बचाओ जो है, ये व्यवस्था सरकार जो लेके आई है, लाने के पीछे क्या कारण था, क्योंकि हमारे समाज के अंदर लड़कियों को ज्यादा एजुकेशन में एंगेज नहीं किया जाता है, हमारे समाज के अंदर लड़कियों की जल्दी शादी कर दी जाती है, ठीक है। तो ये पीछे कारण है, और इन कारणों का सुलझाव, इन कारणों को सुझाया जाए, इन कारणों को सही से व्यवस्थित किया जाए, इसी वजह से हमने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की व्यवस्था लेके आए, ठीक है। तो व्हाई इट हैपेंस, बिकॉज ऑफ सम रीजंस, एंड व्हाट इफेक्ट्स इट क्रिएट्स। अगर मान लो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की व्यवस्था हम लेके आए, तो समाज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, लड़कियां पढ़ेंगी, लड़कियां ग्रो करेंगी, लड़कियां नॉलेजेबल होंगी, और ग्रोथ करने साथ साथ अपने यहाँ पर अपने समाज को भी डेवलप करेंगे। ऐसा कहा जाता है अगर एक लड़का पढ़ता है तो अपने पूरे परिवार को वो व्यवस्थित कर देता है, लेकिन अगर एक लड़की पढ़ती है तो उसकी 7 पुश्तें संभल जाती हैं, संभल जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा हाउ डिफरेंट प्रॉब्लम्स आर कनेक्टेड, ये जो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं किस प्रकार कनेक्टेड हैं। जैसे मान लो बेटी बचाओ से आप कैसे दूसरे प्रॉब्लम्स को भी सुलझा सकते हो। पहला, पॉपुलेशन कंट्रोल होगा, लड़कियां अगर पढ़ेंगी तो नॉलेज गेन करेंगी, उनकी शादी थोड़ी लेट होगी, जिसके वजह से हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन जो ग्राफिक बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है वो कंट्रोल होगा,
ठीक है। सेकंड, एजुकेशन ग्रो करेगा, अपने साथ साथ में परिवार को भी पढ़ाएंगी, नॉलेजेबल गेन होगा, हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम डेवलप होगा। तो जिस एक चीज की वजह से अलग अलग सिनेरियोज भी डेवलप होते हैं, हाउ डिफरेंट प्रॉब्लम्स आर कनेक्टेड, अलग अलग प्रॉब्लम्स है लेकिन एक सिचुएशन के द्वारा हम उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। सोशल साइंस आस्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है आपसे, ठीक है। एंड फॉर एग्जांपल इफ सम चिल्ड्रन कैन नॉट कंप्लीट स्कूल, सोशल साइंस आस्क, एग्जांपल में बताया गया है आपको कि अगर मान लो कि हमारी जो यहाँ पर एक प्यारी सी बच्ची दिख रही होगी आपको, देखेंगे आप, एक प्यारी सी लड़की जो है यहाँ पर ये स्कूल जा रही है ना, बस्ता टांगे स्कूल जा रही है। अब मान लो कोई कारणवश, कोई कारण है जिसके वजह से स्कूल ना जा पाए, ठीक है। तो यहाँ पे सोशल साइंस स्टडी करता है कि लड़की जो है बेचारी स्कूल क्यों नहीं जा रही, ठीक है, ये लड़की जो है बेचारी स्कूल क्यों नहीं जा रही, इसके पीछे क्या कारण है, ठीक है। तो हम कारणों के बारे में समझते हैं, पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं। पहला, आर स्कूल टू फार फ्रॉम द विलेज, जिस विलेज में रहती है, जिस गांव में रहती है ये क्या स्कूल बहुत ही उससे दूर है, एक कारण हो सकता है। डिस्टेंस मैटर कर सकता है। आर फैमिलीज पुअर एंड अनेबल टू बाय बुक्स और यूनिफॉर्म्स, क्या फैमिली इतनी गरीब है जिसके वजह से वो उसका यूनिफॉर्म्स बुक्स बाय नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। कारण कई हो सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हो, सर एक बात बताओ, दूर भी हुआ, डिस्टेंस भी हुआ, तब भी मैटर क्या करता है, पहुंच सकते हैं, बस ले सकते हैं, ऑटो के द्वारा जा सकते हैं, ठीक है, जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, नहीं जा सकते। क्योंकि अगर आप गांव देहाती इलाकों में जाएंगे, अगर शहरों में रहते हैं तो बहुत ही पॉसिबल है, क्योंकि आपको बस, कार या फिर मोटरसाइकिल, कई सारे वाहनों के द्वारा आपको छोड़ा जा सकता है इजीली। लेकिन अगर गांव देहाती इलाकों में जाओगे, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा नहीं होता, जिसके वजह से कई लोग जो है बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, बिकॉज ऑफ द फारनेस ऑफ द स्कूल, द पीपल डू नॉट गो टू द स्कूल बाय देमसेल्व्स, ठीक है, जिसके वजह से जा नहीं पाते और उनकी एजुकेशन छूट जाती है। तो स्कूल्स टू फार फ्रॉम द विलेज एक कारण हो सकता है, ठीक है। लोग इतने गरीब होते हैं जिसके वजह से हम लोग, अब बोलते नहीं कि हमारे पेट में खाना अनाज तो है नहीं, और पढ़ने चले आइंस्टीन की थ्योरी, कहाँ से पढ़ पाओगे जब पेट में अनाज ही नहीं होगा। इसी वजह से अनाज इंपॉर्टेंट है, पहले खाना खाओ उसके बाद कुछ करोगे दूसरा काम। तो फैमिलीज पुअर है, अनेबल है कि वो बुक वगैरह बाय नहीं कर सकती, यूनिफॉर्म्स वगैरह बाय नहीं कर सकती। एंड डज डिस्क्रिमिनेशन अफेक्ट्स अपॉर्चुनिटीज, अब डिस्क्रिमिनेशन कैसे अफेक्ट कर सकता है, जैसे मान लो उनके साथ कुछ, पहले समाज के अंदर लड़कियों को पढ़ाने के लिए उत्साह नहीं था लोगों के बीच में, अब तो डेवलप हो रहा है, ऐसे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, ठीक है, उनको थोड़ा सा अलग थलग रखा था सोसाइटी से, ऐसे अफेक्ट कर सकता है, ये भी अफेक्ट कर सकता है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा तो गवर्नमेंट पॉलिसीज हेल्प एवरीवन इक्वली, क्या जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, जो गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आ रही है, वो सभी को इम्पैक्ट कर रही है क्या, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की व्यवस्था है जो लेके आए हैं आप लोग, ठीक है, वो क्या सभी को इम्पैक्ट कर रही है, वो सबके पास पहुंच रही है, इन सब कारणों के को पढ़ती हैं, ठीक है। इसका मतलब हमें क्या समझे थे इससे हमने समझा कि एक प्रॉब्लम और उसके कई सारे कारण हो सकते हैं उस प्रॉब्लम के, और उससे कई सारे सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, जब कारण है तो सॉल्यूशन भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे क्या बात कर रहे हैं। मेन आइडिया ऑफ सोशल साइंस, सोशल साइंस सोशल सिचुएशंस यूजुअली हैव मोर देन वन कॉज। इससे हमने समझा कि सोशल साइंस सिर्फ और सिर्फ एक कॉज होता है, कई सारे कारण हो सकते हैं उसके, ठीक है। वन प्रॉब्लम में इंक्लूड जैसे कि ज्योग्राफिकल, जैसे लड़की जो है स्कूल नहीं जा पा रही थी, ठीक है। आपने अच्छा एग्जांपल समझते हैं इसको जरा, आपने फिल्म देखी होगी माउंटी द माउंटेन मैन, उसमें अगर देखा हो तो मैं बता देता हूँ, उसमें हुआ क्या था कि एक पहाड़ था, ठीक है, और उस पहाड़ को एक व्यक्ति जो है अपनी पत्नी को, बेसिकली उसकी पत्नी जो है प्रेग्नेंट थी, बीमार थी, कुछ ऐसे थी, और उस पहाड़ के जस्ट पीछे की ओर हॉस्पिटल्स हुआ करते थे, मतलब इनको जो है इस पहाड़ पूरा क्रॉस करके जाना होता था हॉस्पिटल। मान लेते हैं कि लगभग ये पहाड़ से डिस्टेंस था यहाँ पर हॉस्पिटल का 25 किलोमीटर का, और अगर पहाड़ ना होता तो ये डिस्टेंस कम होकर सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर बढ़ जाता, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस माउंटेन डिस्टेंस बहुत ही बढ़ जाता है। और उसमें हुआ क्या था, इसकी पत्नी जो है मर जाती है बीच में, क्यों, बिकॉज वहां पर पहुंच नहीं पाता। अब क्या है, दिखने में दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है सर कि अगर मान लो पहाड़ ना हुआ तो इसके वजह से वो क्रॉस कर जाती है, इससे वजह से मांझी जाता आदमी, उसने क्या किया अपनी पत्नी के प्यार में, ठीक है, लोग कितना भी प्यार करते हैं, ठीक है, लेकिन मर गई तब प्यार करते हैं, ठीक है, मरना पड़ता है उसके लिए, पहले मर जाओ उसके हम प्यार करके दिखाएंगे आपको कितना प्यार करते हैं आपको, ठीक है। तो जो पत्नी मर जाती है बेचारी उनकी,
ठीक है। तो ये पहाड़ को तोड़ के जो है वहां पर हॉस्पिटल्स पहुंचना बहुत ही इजी हो गया और उन्होंने पहाड़ तोड़ के दिखा दिया, ठीक है, जिसकी वजह से उनका इतिहास में आज नाम है। तो हमने क्या समझा कि अब हॉस्पिटल ना पहुंच पाने के एक कारण हमने देखा, क्या वो था, ज्योग्राफिकल, लैंड, ठीक है, यहाँ ऐड कर सकते हैं हम जमीन, लैंड एक प्रोसेस है ना, रिसोर्सेस तो हुआ आपका, ठीक है, क्लाइमेट हो सकता है, लोकेशन हो सकता है, ये सब इम्पैक्ट करते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक रीजंस, पॉवर्टी, गरीबी, लड़की स्कूल क्यों नहीं जा पा रही थी, कारण क्या था, गरीबी, पैसा नहीं था उसके पास, इनकम नहीं था, जॉब्स नहीं थे, ठीक है, या फिर पॉलिटिकल रीजन लाइक लॉज, पॉलिसीज, गवर्नमेंट सपोर्ट दे तो रही है लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पा रहा, इंप्लीमेंटेशन अच्छा खासा नहीं है। इसके अलावा हिस्टोरिकल रीजन, पास्ट डिस्क्रिमिनेशन और डेवलपमेंट ऑफ पैटर्न्स, जैसे मान लीजिए आप यहां से हमेशा पूछ सकते हो, सर एक बात बताओ, पास्ट डिस्क्रिमिनेशन कैसे आज के समय पे लड़कियों को स्कूल ना जाने के लिए कारण बन सकता है। दोबारा सुनना मेरे क्वेश्चन को, पास्ट डिस्क्रिमिनेशन कैसे लड़कियों को आज के समय पे स्कूल ना जाने के लिए इम्पैक्ट कर सकता है। तो सुनो जरा मेरी बात, हमारे इंडिया में जब एजुकेशन पॉलिसी एस्टेब्लिश होना स्टार्ट हुई थी, लाइक समथिंग लाइक 19th सेंचुरी के अंदर, ठीक है, कई सारे जो है लोगों ने उसकी हेल्प किया था, ठीक है, स्वामी विवेकानंद हो गए जिन्होंने जो है कोशिश की थी कि लड़कियां भी ग्रोथ करें, डेवलप हों और एजुकेशन प्राप्त करें, ज्योतिबा फुले हो गए, बहुत सारे लोगों ने हेल्प किया था। तो अब हुआ क्या कि एक ज्योतिबा फुले की एक कहानी है, जब वो एजुकेशन देने के लिए बच्चियों की, लड़कियों को जब जाया करती थी तो पीपल यू शुड थ्रो स्टोन्स टू देम, उन पे जो है स्टोन्स वगैरह जो पत्थर हुआ करते थ्रो किया करते थे, मारा करते थे उनको। क्या कारण था कि अगर इस व्यक्ति ने हमारे यहाँ पे लड़कियों को पढ़ा दिया तो हमारी लड़कियां करप्ट हो जाएंगी, वर्ड सुन रहे हो, करप्ट हो जाएंगी। अगर लड़कियां नॉलेज गेन कर लेती हैं तो लड़कियां बर्बाद हो जाएंगी, उनका पति मर जाएगा, ठीक है, लड़कियां ग्रो कर जाएंगी तो, ठीक है। तो ये सोचो हिस्टोरिकल रीजंस हैं जिसके वजह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। और आज के समय पे भी कई जगह ऐसी है जहां पे लड़कियों को एजुकेशन नहीं दी जाती, और लड़कियों को एजुकेशन इसलिए दी जाती है जिसकी वजह से उनकी शादी हो जाए, ऐसा हो रखा है समाज हमारा, ठीक है। तो हिस्टोरिकल रीजंस हो सकते हैं जिसके वजह से ये सब कारण बन सकते हैं। इसके अलावा सोशल साइंस कनेक्ट्स ऑल दीज रीजंस टुगेदर, और सोशल साइंस का काम क्या है, इन सभी कारणों को एक साथ लेके आती हैं और इसके ऊपर डिबेट एंड डिस्कशन करके इसके ऊपर सॉल्यूशन करने का काम करती हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया हो। आगे हम बात करते हैं, अब यहाँ पे एक पोर्शन आता है आपका, पोर्शन क्या है कि सोसाइटी इज नॉट फिक्स्ड। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हो, सर एक क्वेश्चन हमारा डेवलप होता है, क्या समाज पूरी तरीके से फिक्स है, क्या चेंज नहीं हो सकता? यू कैन आस्क क्वेश्चन, सर कैन सोसाइटी चेंज, क्या सोसाइटी चेंज हो सकती है ना, क्या हो सकती है कि चेंज? तो मेरा आंसर होगा एब्सोल्युटली हो सकती है। सोसाइटी चेंजेस बिकॉज पीपल मेक चॉइसेस। सोसाइटी चेंज हो सकती है क्योंकि लोग चॉइसेस अपने यहाँ डेवलप करते रहते हैं। पीपल क्रिएट लॉज, पीपल बिल्ड इंस्टीट्यूशन, पीपल फॉलो ट्रेडिशन। हर एक समाज के हर एक इंसान जो है अलग अलग ट्रेडिशन फॉलो करते रहते हैं, डेवलप करते रहते हैं। तो अगर ये डेवलप कर सकते हैं, इसको व्यवस्था ला सकते हैं, देन पीपल कैन इंप्रूव देम टू, तो उसको वो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई कानून व्यवस्था आई है तो वो चेंज भी हो सकती है, ठीक है। दैट इज वाई सोशल साइंस क्रिएट रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ठीक है। इसी वजह से हमारे समाज के लिए सामाजिक विज्ञान इसलिए इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सकें, एक जागरूक नागरिक बन सकें, जागो ग्राहक जागो, ठीक है। और हमें क्या टीच करता है ये? अवेयरनेस, हम कितने जागरूक हैं, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग आप सोचने में, विचारने मजबूर कर देता है आपको। जैसे मान लो कि एक लड़का किसी लड़की के पास जाते बोलता है कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूं, तो लड़की अपनी क्रिटिकल थिंकिंग करती है, क्यों करना चाहता है ये, ठीक है। फिर मुझे एक बात याद आती है, उस लड़की को एक बात याद आती है, कोई तुमसे प्यार क्यों ही करेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें क्रिटिकल थिंकिंग, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लेके चलना होता है आपको, ठीक है। ये सिखाता कौन है आपको? सोशल साइंस सिखाता है कि सामने वाले का इंटेंशन क्या है, क्यों कर रहा है ये, ठीक है, कारण क्या है इसके पीछे, कोई एक तो घपला है, ठीक है। इक्वालिटी प्रोवाइड करता है, समानता प्रोवाइड करता है आपको, ठीक है। ये सब चीजें, इससे हम क्या कंक्लूजन कर सकते हैं? वी कैन कंक्लूड दैट, what we can conclude is it teaches us not only to observe society but also to think deeply about it.
इसका मतलब सोशल साइंस सिर्फ और सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना नहीं सिखाता कि ऑब्जर्व करो, अलग अलग जगह पे जाके ऑब्जर्व करो कि क्या चल रहा है। ये आपको एक और चीज सिखाता है, व्हाट, टू थिंक डीपली। सोचो, विचारो उसके बारे में कि क्यों है, क्या कारण था, किस वजह से हुआ कोई चीज। ठीक है, ये सब चीजें। हो गया खत्म। तो आप, आई होप मेरे ख्याल से आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया, पहला पार्ट और सेकंड पार्ट आपने देखा हो, आपको समझ आया हो। और आगे ऐसी वीडियो आती रहेगी आपको, बस आपको इस चैनल को शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। और आपको डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ अगर चेंजेस चाहिए आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में इसका मेंशन कर सकते हैं, जिसके वजह से हम अपना इम्प्रोवाइजेशन और कर सकें। और अपने फ्रेंड्स ग्रुप जितने भी आपके पास लोग होंगे उन तक ये चीजें पहुंचाइए, जिसके वजह से हमें भी एक मोटिवेशन मिलती है आगे के प्रोसीड करने के लिए। और हमसे जुड़ने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, स्कूल 24 को, जिसके वजह से हम आपको एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। थैंक यू वेरी मच।